कैसे हैं आप लोग और क्या हाल चाल। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में बात करने वाले मानव श्वसन तंत्र का जो नामांकित चित्र है उसको बनाने के लिए आपको दे दिया जाता है, फिर बड़े परेशान हो जाते हो। उनका लेवलिंग करने के लिए दे दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। और श्वसन तंत्र है अपना, ये फेफड़ा है, इसको बनाने में क्या दिक्कत है बताओ। ये देखो खटोला सिंह है ना, इसको बनाने में क्या चला जाता है, बिल्कुल सिंपल है। ये वाला चित्र पता है कैसे है, देखो एक ये है, फिर एक ये है, फिर एक ये फिर ये है। ये जो हम बनाए हैं देख लो, देख रहे हो, यहाँ सांस ले रहा है, ये विंड पाइप है, ट्रैकिया। ये दोनों एक राइट लंग्स हो गया, एक लेफ्ट लंग्स हो गया। समझ रहे हो। खटोला भैया तू यहीं पे बैठ, अपन अब चित्र बनाते हैं रियल का। रियल का चित्र बनाने के लिए सबसे पहले हमको ये अपना खोपड़ी बनाना होगा। खोपड़ी, तो ये खोपड़ी ऐसे भाई बनाते हैं, ये मुंह मान लेते हैं। ये देखो भैया, ऐसा कुछ हुआ। ये आंख है यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे बाकी पूरा ये जो एरिया है ये उसके सुनहरे बालों का है, बिल्कुल लहलहाते हुए ना, बिल्कुल वाव स्मार्ट वाले बाल। ये यहाँ तक पीछे तक बिल्कुल जा रहे हैं, ये बाल है, ठीक है। ये यहाँ पे इसका नाक है, ये यहाँ पे उसका खाने वाला आइटम है, मतलब इसका ये मुख गुहा है। अब देखो समझते हैं यार, ये तो कोई मिस्र विस्र का लग रहा है ना। है ना, देखो ये आँख है, ये क्या है भाई, देखो इसकी नाक अच्छी बना देते हैं। ये देखो ये नाक है, ये जो नाक है जिससे ये सांस ले रहा है, ये नाक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ कुछ पाइप लगा होगा। ये पाइप आगे गया, ये गया, लेकिन फिर ये दोनों पाइप आपस में मिल गए। ये दोनों पाइप आपस में मिले, लेकिन ये पाइप इधर चला आया, और इससे रिलेटेड, इससे जो मिला हुआ है वो पाइप पीछे की तरफ से इसके बगल में ये ऐसे चला आया, है ना, ऐसे करके चला आया ये वाला। तो हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये क्या है, ये है, अब नाम देखो, इसको बोलते ग्रास नाल, जिससे खाना जाता है, भोजन जाता है, उसको बोलते ग्रास नाल। हमको मतलब है श्वास नाल से। श्वास नाल आगे जाकर के दो भागों में ऐसे विभक्त होता है, क्लियर है। फिर ये आता है, इसको थोड़ा श्वास नाल को लंबा कर देते हैं, तभी तो फेफड़ा अच्छे से बना पाएंगे। ये कर दें। चित्र बनाना बिल्कुल सिंपल है, बस एक बार इमेज आपकी क्लियर होनी चाहिए कि कैसे बनता है, ठीक है। सबसे पहले लेवलिंग करते हैं। ये क्या है, ये है आपका नासा द्वार। नासा द्वार के नीचे वाला ये क्या है, ये तो ये है आपका मुख गुहा, ठीक है। नासा द्वार और मुख गुहा, मैंने आपको बताया जहां से नासा द्वार आगे बढ़ता है और मुख गुहा से जो पाइप होते हैं जो एक जगह पर मिलते हैं, इस जगह को बोलते हैं ग्रसनी। क्या बोलते हैं, ग्रसनी। इसी जगह पे मिलते हैं, ग्रसनी होता है। इसी जगह पर होता है कंठ। नाम है सब, इनको लिखना पड़ेगा। कंठ को इंग्लिश में बोलते हैं वॉइस बॉक्स, ग्रसनी को बोलते हैं फेरिंग्स। और इसी जगह एक होता है, एक ढक्कन होता है, उस ढक्कन को बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस, भोजन जैसे एपिग्लॉटिस ऐसे बैठा है, भोजन आया, भोजन आया, इसमें भारी लगा, गिर गया। जब ये गिरता है तो श्वास नली का रास्ता बंद कर देता है। अब भोजन कहाँ चला जाता है, ग्रास नली में चला जाता है। जब भोजन चला जाता है फिर खड़ा हो जाता है, फिर श्वास जाने लगती है। इसलिए जब हम भोजन को निगल रहे होते हैं, अंदर ले रहे होते हैं, उस समय हम सांस नहीं लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हमारा दिमाग कहीं खोया हुआ होता है, ये क्या हुआ, एपिग्लॉटिस हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, तो भोजन कभी कभी क्या होता है, श्वास नली में चला जाता है। श्वास नली से देखते रहो खाना कहाँ से चला आया, फिर निकाल उसको, फिर छींक आती, खांसी आती है, खूब बहुत ज़्यादा छींक आती, हिचकी आने लगती, फिर धीरे धीरे क्या होता है, खाना निकल जाता है श्वास नली से। कहाँ चला जाता है, फिर ग्रास नली में चला जाता है। तो भोजन को जाना चाहिए ग्रास नली में। ग्रास नली के बाद अब हम लोग ग्रास नली पर फोकस नहीं करते, क्योंकि ग्रास नली आगे जा करके कहाँ पर मिलता है, स्टमक, पेट में जा करके मिलता है ना।
तो हम लोग किस पर फोकस करेंगे? अब हम लोग फोकस करने वाले हैं अपना लंग्स पर, क्योंकि हम लोग मानव श्वसन तंत्र बनाने जा रहे हैं ना, पाचन तंत्र का चित्र बनाने नहीं जा रहे हैं। इसको मिटा देता हूं मैं यहाँ पे। ये वाला लंग्स, ठीक है। अब देखो समझते हैं, लंग्स हमारे पास दो होते हैं। कितने? दो। पहला कौन सा? पहला हुआ राइट लंग्स, दूसरा कौन सा? लेफ्ट लंग्स। ये भी आपका देखो नाम मिल गया, लेफ्ट लंग्स। लिखो, लिखना अपने एग्जाम में। फिर ये क्या है? ये है राइट लंग्स, ठीक है। ये जो आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं श्वास नली, या फिर बोलते हैं श्वास नाल। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रैकिया। इसी को बोलते हैं ट्रैकिया, श्वास नली। पहला होता है देखो नासा द्वार, इसके बाद आता है आपका ग्रसनी, ग्रसनी के आगे आता है श्वास नली ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद आपका जो आता है वो आता है ब्रोंकाई। क्या आता है? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई को हिंदी में बोलते हैं श्वसनी, इनको हम लोग बोलते हैं श्वसनी, ब्रोंकाई। क्लियर है? अब यही ब्रोंकाई आगे जा करके ये देखो गोला गोला कुछ निर्माण करती हैं, ऐसे करके। समझ रहे हो? तो ऐसे ही आपको चित्र बनाना है, ढेर सारा बनाना है इसमें। तो अभी मैं सजा अच्छे से नहीं रहा हूँ, मतलब सजा तो रहा हूँ, अब कितना सजाऊं भाई? देखो मेरे से इतना ही सजाना आता है, जिसको ज़्यादा सजाना हो सजा लेगा। ये लंग्स है, इसको बोलते हैं फेफड़ा। क्या बोलते हैं? ये फेफड़ा होता है। फेफड़ा के जस्ट नीचे यहाँ पर होता है, इसको बोलते हैं डायाफ्राम। ऐसे ही बना देना है। क्या लिख देना है? डायाफ्राम। क्लियर है? अब देखो श्वसनी पढ़ लिए, श्वसनी के बाद हम लोग ये देखते हैं, ये कोई नली जाती है ना, इस नली को बोलते हैं श्वसनिका। क्या बोलते हैं? तो भैया इस नली को बोलते हैं श्वसनिका। ये जो नली, मेन नली जो जा रही ना, बड़ी वाली, मानते ये वाली नली जो जा रही ना, इसको क्या बोला? तो इसको बोला श्वसनिका। श्वसनिका को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको ब्रोंकाई बोला, इसको ब्रोंकियोल्स। क्या बोलते हैं सर? तो इसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। क्लियर है? आगे जा करके ये देखो, अब बताओगे भैया ये ब्रोंकियोल तुम बता दिए, जो गोला गोला इसमें बनाया हो ये क्या है? ये कुछ समझ नहीं आ रहा है हमारे। देखो पहले देख लो अच्छे से चित्र कैसे बना रहा हूं मैं। आप लोग इसको प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। बिना प्रैक्टिस के सोचो अगर बना लो तो बना नहीं पाओगे, याद रखना। एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये जो लंग्स होता है, फेफड़ा होता है, फेफड़ा के बाहर एक दीवार होती है, ये देखो। ये चल मेरे घोड़े, है ना। ये देखो, ये देखो, ये ब्लू कलर की एक दीवार छाप दी मैंने। ये लंग्स के बाहर लंग्स के बाहर एक दीवार होती है। इस दीवार को क्या बोलते हैं? तो इस दीवार को बोलते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। प्लूरा मेम्ब्रेन, इस दीवार को क्या बोलते हैं? तो सर इस दीवार को बोलते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। अब बोलोगे भैया ये तुम ब्रोंकियोल्स तो बता दिए हो, इसको बड़ा करके निकालो। ये ब्रोंकियोल्स आया, ये क्या है? ये इसको तो तुम नहीं बता रहे हो।
हैं? इसको कौन बताएगा? तुम्हारा चचवा बताएगा। ये क्या है? तो ये है भैया कूपिका कोष। कूपिका हिंदी में बोलते हैं कूपिका कोष, इंग्लिश में बोलते हैं एल्वोलाई। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एल्वोलाई, कूपिका कोष। जब हम सांस लेते हैं ना तो हमारा फेफड़ा फूलता है। देखो, फूल गया, निकाल दिए, सुकड़ गया, है ना। जैसे बैलून, बैलून को तुम लो, मुंह में लगाओ, फुलाओ, फूलेगा, लेकिन फिर तुम ऐसे सांस घसीट लो, पिचक जाएगा, फिर फुला दो, फिर फूलेगा। तो ऐसे ही होता है। तो इसी तरह इसके अंदर कूपिका होती है, कूपिका फूल जाती है, सब में हवा भर जाती है। इसलिए कहते हैं सुबह सुबह जो सांस ली जाती है बहुत तेजी से ली जाती है अंदर, बहुत तेजी से। ये कूपिका होती है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का आदान प्रदान होता है। क्या होता है इसी कूपिका के अंदर? क्या होता है? तो इसी कूपिका के अंदर गैसों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन कौन सी? तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। हमने ऑक्सीजन को लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा, यही गैसेस का आदान प्रदान। एक क्वेश्चन यहां से बहुत पूछा जाता है, बता देता हूं। देखो, या तो हम लोग चित्र बना रहे थे, नाम कर रहे थे, है ना। ये देखो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ यार ये चित्र कैसा लग रहा है। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, है ना। मेरे को तो ये अच्छा लग रहा है भाई, सच में तू बहुत अच्छा है, तू बहुत प्यारा है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संचार कौन करता है, उसका परिवहन कौन करता है? तो याद रखना कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ना हीमोग्लोबिन नामक एक बस होती है। कौन सी बस? जैसे हम बोलते हैं स्कूल बस, रोड बेज, ये वाली बस, वो वाली बस, दुनियादारी की बस, है ना, शादी वाली बस, तेरी बस, मेरी बस। तो ऐसे ही एक हीमोग्लोबिन नामक एक बस होती है, उसमें ऑक्सीजन बैठ के चला जाता है। फिर जब उसको आना होता है कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड भी बैठ लेता है उसी बस में। कौन सी बस में? हीमोग्लोबिन में। इसीलिए कहते हैं हीमोग्लोबिन बहुत जरूरी होता है हमारे शरीर के लिए। अगर हीमोग्लोबिन नहीं है तो सही से तुम्हारे शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, सही से ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो रहा है। इसीलिए कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग हो जाता है। ये अक्सर महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलता है। इसलिए हीमोग्लोबिन की कमी होने ना पाए भाई, अपना मस्त रखना, चेक वेक करवा के रखना। तो ये था मानव श्वसन तंत्र, मुझे उम्मीद है समझ आया होगा। और वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट पर जाओ, वहां पर सारे वीडियोस को देख लो। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करना, और भी वीडियोस को जरूर देखना। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।